वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर, मुलाकातों के मामलात पर, और उन्हीं ने जिक्र किया कि अब 27वीं के बाद 28वीं और 29वीं आईनी तरमीम आने जा रही है। 28वीं आईनी तरमीम की बहुत बाज़गश्त है जिसके अंदर ये बात हो रही है कि अब सूबे बनाए जाएंगे। ख़ास तौर पर सिंध की हम बात करें जिसके ऊपर एक बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट भी दिया था और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी आरा पेश कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। सिंध गवर्नमेंट ने रिबर्टल दिया था, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांदियो साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दीदी। बहुत शुक्रिया सर आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप जानते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम 26वीं से निकल गए, 27वीं से निकल गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवा ली, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें तो बहरहाल सूबों की बात होगी। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि क्या ट्रैक लेना पड़ेगा और किस तरह से वो कायल कर सकेंगे? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ तो पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बताएंगे, लेकिन मैं तज्जिए के तौर पर कि पीपल्स पार्टी का क्या हो सकता है जी, ये मैं तज्जिया कर सकता हूँ। ये नामुमकिनात में बात है। नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की बात को कबूल करे। नामुमकिन है। हम कभी किसी दूसरे सूबे की भी तकसीम की बात नहीं करते। मकामी तौर पर अगर वहाँ कोई बात है, जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब एक सराइकी इलाके की बात करते हैं, तो सराइकी के जितने तीन अजला हैं या 4 अजला हैं, उनके साथ जो रवैया है सेंट्रल पंजाब की क़यादत का, इसका नहीं नून लीग का, वो कभी काबिल कबूल नहीं रहा। लेकिन हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का और आपका सिंध की तकसीम पर, नामुमकिनात में बात है। पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की तकसीम की बात को कबूल नहीं करेगी। देखिए, इंतजामी बुनियाद पर तो आप तकसीम कर सकते हो, इसको एहतराम दुनिया में होता है, लेकिन सियासी बुनियादों पे आप करोगे तो आपको रुकावट होगी। पानी का मामला हमेशा कहते हैं, पानी के कुदरती मामला है, वसाइल हम बैठ के तय कर सकते हैं, लेकिन जब इसको सियासी बना दिया गया है, खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बयान के बाद कि हम तो ये कैनाल तो चलाएंगे, जिसको इधर करना है वो करे, तो देखो मुतनाज़ा बन गया। ये भी ऐसे ही बात है। अगर ऐसी कोई बात है तो कबूल हो ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी एक फर्द भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। लेकिन ये आप बात करें कि इंतजामी तौर पर तो किए जा सकते हैं तकसीम के, गवर्नेंस बेहतर हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, लेकिन वफाकी वुज़रा जिनमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं वो कह रहे हैं कि सिंध में 3 सूबे बने तो फिर हुक्मरान जमात 3 वुज़रा आला नामजद कर सकती है। MKM क्या चाहती है आपके सामने है। तो अब ये कितनी सीरियस बात है आपके ख्याल में? इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काउंटर कर पाएगी जहां पर काबीना से, वफाकी काबीना से, असेंबली से ये आवाजें उठ रही हों, वहां पर बात डिस्कस की जा रही हो? तो देखिए, ये हर इदारे का, हर फोरम का अपना हक बनता है, इस्तेहकाक है कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे। सही। इससे तो किसी का कतगन नहीं है कि सिंध असेंबली ये बात करे, पंजाब असेंबली ये बात तो ठीक है, लेकिन पार्टी की बात है। पार्टी ये कहे कि सिंध को तकसीम करो, नामुमकिनात में बात है, ये बात नहीं हो सकती। मैं इंतजामी बात करता हूँ तो इंतजामी के हवाले से करते ना। अगर आप इंतजामी हवाले को सियासी हवाले से कर रहे हो, जैसे MKM, मुझे अफसोस है, मुझे दुख होता है MKM पे बात करते हुए। MKM है सिंध में, MKM कोई कहीं और की जमायत नहीं है, MKM सिंध की जमायत है। उसको सिंध के मौक़िफ़ को अपनाना चाहिए, सिंध की क़यादत से बात करनी चाहिए, और सिंध की क़यादत, और फिलहाल पार्लियामेंट में, असेंबली में और कोई नहीं है, वो पीपल्स पार्टी है और उनके कायद बिलावल साहब है। जो उनका मौक़िफ़ होगा वही सिंध का मौक़िफ़ होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन MKM को सर कहाँ फायदा हो रहा है ये वाला नैरेटिव लेने पर, ये वाला मौक़िफ़ अपनाने पर कि सिंध के सूबों की तकसीम की बात की जाए? यहाँ पर MKM असल में क्या चाहती है? कुछ नहीं है। MKM सियासी तौर पे खुद को मौत दे चुकी है। अच्छा। अब आप MKM का आगाज देखो, जब अल्ताफ साहब के जमाना था, अब जमाना जो है आप देख लो, MKM अपने आप को मौत दे चुकी है।
सियासी मौत से दोबारा जिंदा होने के लिए वो वही नारा अपनाना चाहती है जो अल्ताफ साहब ने अपनाया था कि महाजर महाजर कौमियत महाजर इलाका। अब आप अल्ताफ के खिलाफ हो और मंशूर वही अपनाओगे जो अल्ताफ साहब का था, तो कबूल करो ना आपसे गलती हो गई है। अल्ताफ साहब की क़यादत से इनकार करके आपने गुनाह किया है, ये मानो ना। इसको मानने की बजाय चांडियोल साहब, इसको मानने की बजाय, इसको तस्लीम करने की बजाय या इसको ठीक करने की बजाय वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो शहरी आबादी का और इसके साथ साथ हैदराबाद, नवाब शाह, सखर, यहाँ से एक बड़ा वोट बैंक है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल लड़ सकते हैं, यहाँ पर हमारे वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। हैदराबाद, नवाब शाह, मीरपुर, इनमें उर्दू बोलने वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम उनको सिंधी समझते हैं। बिल्कुल। और वहाँ के उर्दू बोलने वालों ने हमेशा वही रास्ता अख्तियार किया है जो सिंध की अक्सरियत ने किया है। सिर्फ कराची के चंद लोग हैं, कराची के एक दो लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के लिए अलहदगी की बात की है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत इन एनी केस इस तरफ आती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसका मुकाबला कर सकती है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पूरा पाकिस्तान के लोग हैं। आप असेंबली के लिहाज से या हुकूमत के लिहाज से, मैं नहीं भी कहूँ, हिमायत के लिहाज से कहूँ तो पीपल्स पार्टी की हिमायत पूरे पाकिस्तान में नजर आएगी। लेकिन जहाँ तक सियासी कुव्वत का मामला है तो सिंध में पीपल्स पार्टी ही कुव्वत है और तमाम लोग सिंध के पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं। किसी को अगर जोर आजमाई करनी है, एमक्यूएम को करनी है या किसी खास कुव्वत को करनी है जो एमक्यूएम के इशारों पे चलना चाहती है, करके देख ले। सिंध के अवाम का फैसला एक होगा, वो फैसला ये होगा, एक ही सिंध, और सिंध में सब तमाम बसने वाले लोग सिंधी है, उर्दू बोले, सराइकी बोले, जो भी जबान बोले, सिंध में जो मुस्तकिल बसते हैं वो सिंधी हैं। बहुत शुक्रिया चांडियोल साहब। मौला बख्श चांडियोल साहब गुफ्तगू कर रहे थे साहब मामले पर जिसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से और इसको डिस्कस किया जा रहा है। वफाकी काबीना, एमकेएम और तमाम मुज़रा इस पर बात कर रहे हैं और न जाने इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, क्या होने जा रहा है 28वीं आईनी तरमीम में, इसके हवाले ना कबल अज़ वक्त होगा ये। लेकिन ये बातें हैं जो अंडर डिस्कशन है, जिसके हवाले से हम मौला बख्श चांडियोल साहब से उनकी राय भी ले रहे थे और क्लैरिटी भी ले रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोचती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के इस पर अपनी क्लैरिटी दे चुकी है, एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से कर दी गई है, लेकिन अभी भी वो समझते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, इसको मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर सियासी बुनियादों पर अगर आप तकसीम की बात कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।